अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी नुस्खे पीके। देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों कैसे हैं आप? अच्छा दोस्तों, आज मैं कुश्ते तांबा बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। वो कुश्ते तांबा जो सफ़ेद है और ब्राउन कलर में भी आपको तरीका मैं सिखाया था पहले। अब मैं सफ़ेद कुश्ते तांबा बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ, लेकिन वो हजरात बनाएं जो कि इस काम को थोड़ा बहुत हिकमत को जानते हों। आम और जो कि नहीं काम जानते वो इन चीज़ों से परहेज़ रहें, क्योंकि कुश्ते तांबा अगर कच्चा रह जाए तो वो काफ़ी ख़तरनाक साबित होता है। तो दोस्तों, पहले मैं कुछ चीज़ें बना चुका हूँ। पर सबसे पहले 6 तोला कली, 6 तोला पारा और 2 तोला तांबे का पत्रा। ये अब मैंने आग में बुझा बुझा के इसको साफ़ किया है। तांबे का पत्रा यानी कि सिक्का, उसका आपने पत्रा बनाना है कूट कर। फिर इसको आग में, वो भी तरीका मैं सिखा रहा हूँ आगे सारा कुछ। लेकिन सबसे पहले कली और पारे को खरल करें। 6 तोला कली, 6 तोला पारा, इन सब चीज़ों को। कली इस डिज़ाइन में आपको मिलेगी, ये पंसार से आपको मिल जाएगी। और कुश्ता तांबा ब्राउन बनाना तरीका वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले कुश्ता तांबा सफ़ेद, तो कली और पारा को इकट्ठे पहले कर लें। इस तरह उसका जमात बना लें, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे, और इसको हमने फिर लपेटना है इसके इधर उधर। वो भी तरीका मैं आपको आगे चल के सिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये वो बंदा बनाए जो हिकमत थोड़ी बहुत जानता है और कोई कुश्ता तैयार कर सकता हो, क्योंकि ये कुश्ता तांबा हिकमत की आखिर है। आखिरी जब ये कुश्ता तांबा बंदा मार सकता है, वो बस हिकमत, पूरी हिकमत उसके पास है, कामयाब है। ये वो चीज़ है, अगर कस्तूरी के साथ ये खिलाया जाए तो पैदाइशी बंदा नामर्द ना हो, चाहे 50 साल का वैसे नामर्द हो, उसे कान से पकड़ के उठाता है ये कुश्ता तांबा। और कोई कुश्ता तांबा सफ़ेद हो या ब्राउन हो, उसका रिज़ल्ट एक ही है। तो आगे चल के देखते हैं कुश्ता तांबा बनाने की तरकीब। तो सबसे पहले आप तांबे का जो सिक्का है इसको गर्म करें। इसको आपने गर्म करके 7 बार गर्म करना है और 7 बार अर्क के लीमू में इसे बुझाना है। ये अर्क के लीमू है, तो इसको आप 7 बार गरम करेंगे और इसमें बुझाते जाएंगे। ये शुद्ध हो जाएगा, ये साफ़ हो जाएगा। ये इस तरह, ये देख लें इस तरह, क्योंकि भाई मुझे ये 20 दिन हो गए एक वीडियो को बनाते हुए स्टेप बाय स्टेप। तो ये आप इस तरह 7 बार बुझाएंगे, इसको रख देंगे साफ़ करके, क्योंकि मैंने कूटा है, बाद में पतला किया है। तो इससे पहले आप एक लोटा ले लें कोरा, और मट्टी, जो कि एक ज़मीन से मट्टी ले लें कि अच्छी मट्टी हो जिससे कमियार वगैरह बर्तन बनाते हैं। उस मट्टी को आप कूटें और गारा बनाएं, ये देखें। और उसमें रुई लपेटें ताकि वो फटे ना, गेल हिकमत ना फटे। असल गेल हिकमत का मतलब क्या है, ये है। अब मैं आपको दिखाता हूँ गेल हिकमत कैसे की जाती है। ये रुई, बिल्कुल रुई, सब चीज़ इसमें मिक्स करनी है ताकि आपकी, ये देखें इस तरह के मुजाल वगैरह या जो रुई, इसमें लाजमी डाल के गारे को अच्छी तरह मसलना है ताकि ये गिल हिकमत फटे ना। मैंने 2 बार अपने बुज़ुर्ग से मार खाई थी बचपन में, जब था मैं गिल हिकमत में थोड़ी सी गलत बनाई थी जल्दबाजी में, तो वो फट गई थी। तो एक अजीम चीज़ है कुश्ते तांबा, उसको बनाने के लिए फिर मेहनत तो होती है। तो इस तरह आप मट्टी का गारा बना के फिर लोटा ले आए, इसको अब गिल हिकमत करना है। ये है गिल हिकमत। इसके ऊपर 1 उंगल आपने लपेटना है गारे को। ये जो मट्टी है इसको 1 उंगल लपेटना है हर तरफ से, सिर्फ अंदरूनी हिस्सा रह जाए, बाकी बैरूनी हिस्सा टोटल 1 उंगल आपने लपेटना। ये देखें मैंने लपेट लिया, क्योंकि स्टेप बनाए वीडियो के, रिकॉर्डिंग अब कर रहा हूँ। सब 1 उंगल बराबर, ये नीचे से वैसे का वैसा। इसे आप सुखा लें, ये 4 दिन सूखेगा धूप में। इसको हम सुखाना है धूप में, ये सूख जाएगा, गीला ना हो। तो इस
इसके बाद आपने जो कुश्ते तांबा बनाना है उसका नुकदा बनाना है, तो उससे पहले आप दरख्त जामन का छिलका उतारें, तकरीबन 100 ग्राम हो, जो कि मेरा 2 ग्राम 2 तोला जो है तांबा, उसमें 100 ग्राम आएगा नुकदा। इसके छिलके का नुकदा हम बनाएंगे इसकी चटनी नुमा। ये देखें कुछ पत्ते और उस नुकदे को जो मैंने छिलका उतारा था पोस्ट, उसको मैंने पहले कूट लिया था, क्योंकि यूँ टाइम भी बच जाएगा, क्यों वीडियो का कम हो जाएगी, क्योंकि लंबी वीडियो हो रही है काफ़ी। तो ये देखें इसको सबको कूट कर हम अलग रख देंगे। इसके बाद जो मैंने पहले पहले आपको दिखाया कि ये मैंने बनाया है, पारा और कली का जमात बांधा था, वो पड़ा था। ये आप देखें तांबा इसमें रखेंगे, पत्रा, शुद्ध पत्रा। अब ये देखें अपना गौर से, क्योंकि आपको दोबारा मुझे कॉल ना करेंगे, ताकि पूरी आपको समझ आ जाए हर एक चीज़, क्योंकि कोई चैनल में ऐसी आपको मालूमात नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हमने हर तरफ से इसका जमात चढ़ा दिया है। 2 तोला तांबा, 6 तोला पारा, 6 तोला कली। और ये वो चीज़ है कि पैदाइशी ना मर्द ना हो, चाहे 50 से 60 साल हो गए हो ना मर्द हो, वो चीज़ है कि कान से पकड़ कर उठा देती है। और किताबों में ये जिक्र पुरानी में आता है कि ये चीज़ मरते आदमी को एक बार गोयाई ताकत देता है। तो ये देखिए, अब नीला कपड़ा मैंने लिया है, नीला कपड़ा रख के इसके ताहे में आधा नुकदा, वो जामन के पोस्ट का जो छिलका है उसका आधा नुकदा नीचे, ऊपर कुश्ता तांबा, जो जमाद हमने बांधा था पारा और कली का, वो बीच में रख दिया, और आधा नुकदा हम रखेंगे इसके ऊपर। इसको लपेट लेंगे। और वीडियो पूरी देखा करें, पूरी देखें, ये आपको मालूमात अच्छी मिल रही है, कोई नहीं दे रहा है ऐसी चीज़। और ये तो शुक्र है अल्लाह का कि मेरे बुज़ुर्ग इस चीज़ कुश्ते जात के मास्टर थे। और बीच में मैंने कुछ दिन लेट किया है कि मुझे एक कुश्ता बनाना तरीका नहीं आता था, कुश्ता है सदफ़, तो वो मैं सीखने गया था अपने उस्ताद साहब से। तो अब मैं वापस आया, अब इंशाल्लाह हर रोज़ आपको मालूमात मिलेगी। अब देखिए, इसको नीले कपड़े को मैंने लपेट दिया। ये नीला कपड़ा इसके ऊपर बांधेंगे हम धागा। इसको अच्छी तरह धागे को बांध कर अच्छी तरह इसको कस के बांधेंगे। ये बिल्कुल देखें आप, करीब से बांध चुका है, अब बिल्कुल एक वट्टे नुमा बन चुका है, सख्त, इसे कुछ नहीं हो सकता। अब इसको रख देंगे अलग, इसको अलग। अब कुआर गंदल, इसका हम नुकदा बनाएंगे आधा किलो कुआर गंदल का नुकदा। ये अब हमने कुआर गंदल का नुकदा बिल्कुल मैंने तैयार कर लिया। ये नुकदा तैयार हो चुका है कुआर गंदल का। अब जो हमने लोटा गिल हिकमत किया था, ये अब 4 दिन बाद सूख गया है। ये देखें ताहे वाला बिल्कुल सूख गया है। अब इसमें आधा नुकदा नीचे डालेंगे, आधा नुकदा आधा रख देंगे। इसके बीच में रखेंगे अब हम जो चीज़ हमारी काबिल है, जिस चीज़ को हम मार रहे हैं, ये अब बीच में रखेंगे। और आधा नुकदा कुआर गंदल का इसके ऊपर साइडों बाला में। और ये जो पानी बचेगा ये भी इसमें डालेंगे। आधा किलो नुकदा अब इसका हो गया कुआर गंदल का। ये हर हकीम की अपनी तजवीज़ है, कोई कुश्ता किस तरीके में मारता है, लेकिन तांबा तो बहुत कम ही लोग मारते हैं, शायद आजकल बहुत ही कम। ये इसके ऊपर अब
इसका ढक्कन वगैरह दे देंगे, वो भी गिल हिकमत किया हुआ ढकना भी है इसका, गिल हिकमत, क्योंकि ये भी ना फटे, क्योंकि मैंने मार खाई थी 2 बार, मुझे याद है कि। अब इसके साइडों पे मट्टी लपेट दी है। अब इसको 4 घंटे मैंने रखा है। अब एक गड्ढा है जिसको हमने खोदा हुआ है, ये 3 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा, 3 फुट गहरा, मतलब हर तरफ से 3 फुट। अब इसको 1 फुट नीचे ओपलू रख कर बीच में ये रखा है। अब इसके ऊपर टोटल हम ओपलू और डाल देंगे, तकरीबन हम देंगे 1 मन आग, ओपलू की 1 मन। अब इसको पूरी तरह से बंद कर दें। याद रहे 3-3 फुट हो। ये गंजपट की आग इसे कहते हैं, 1.5 हाथ होता है, तो इसका 3-3 फुट। अब इसकी आग हमने लगा दी है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये इस आग से ये लोटा निकालूंगा, कुश्ता निकालूंगा, और कुश्ता आपको दिखाऊंगा, और उस जो कामिल है उसका तरीक़ाकार भी दिखाऊंगा कि ये कुश्ता कामिल है और ये नाकाम है, क्योंकि हम दही में डालेंगे, उसका रंग देखेंगे। और प्लीज़ वो बंदा ना बनाए जो इन चीज़ों को नहीं समझता, ये काफ़ी मुश्किल का काम है। और मैं कुछ दिन लेट रहा, वीडियो नहीं बन पाई, तो मैं कहीं कुश्ता सदफ़ सीखने गया था, सिर्फ यही कुश्ता रह गया, बाकी हर कुश्ता बांध सकता था। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।